Hello guys, I am Muslim Ali. You're most welcome back to the channel English with M Khan. I wish you a bright future before starting today's study and I hope you learn all the important facts what I taught you the previous days. Dear friends, as you know, हम पढ़ रहे थे 2006 से लेकर 2019 तक के सभी इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज के कुछ ख़ास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आप विटामिन्स से संबंधी और उससे संबंधी रोगों के बारे में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपनी अपनी कॉपी को लेकर बैठ जाइए अपने आगे। और दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अच्छे वे के साथ में अपने प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। तो सबसे पहले, वैसे तो आप जानते हैं कि मैं आपको सिलेबस नहीं पढ़ाता हूँ, केवल प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको जान लेना चाहिए कि विटामिन क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं विटामिन क्या होते हैं आपके, ठीक। तो अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो देखिए, विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं ये कार्बनिक यौगिक तत्व होते हैं। तो पहला सवाल आपका ये होता है कि कार्बनिक यौगिक तत्व हम किनको कहते हैं। तो देखिए, जिनके अंदर कार्बन से मिलकर जो तत्व बने होते हैं, ठीक है, कार्बन युक्त जो तत्व बने होते हैं वो आपके कार्बनिक यौगिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है नहीं। और जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को, देखिए, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को अल्प मात्रा में होती है वे विभिन्न खाद्य पदार्थों में बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी कमी से शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। विटामिन जीवन को बनाए रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। हर कार्बनिक यौगिक में कार्बन के अणु होते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसका मतलब ही ये है कि उसके अंदर कार्बन होना चाहिए, तभी हम उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, वरना हम उसको अकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। जब कोई जीव आवश्यकता के अनुसार कार्बनिक यौगिक तत्व नहीं बना सकता है तो उसे वह भोजन से ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है नहीं। और इसी कार्बनिक तत्व को विटामिन कहते हैं जो हम भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो बढ़ जाइए आगे। तो जैसे देखते हैं कि अगर हमारा शरीर कार्बनिक यौगिक से अगर हमारा शरीर विटामिन नहीं बना पा रहा है तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सारे ही आपके क्या करते हैं, विटामिन को बनाने के लिए हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स को जनरेट करेंगे बॉडी में जाने के बाद। तो देखिए, आप जानते हैं ये मछली जैसे दूध, और ये पता नहीं क्या क्या है, अखरोट है ये शायद, और ये आपका बादाम है, ठीक है। और ये आप अच्छे से जानते हैं हरी सब्जियां वगैरह, पीस, पनीर। तो ये आपके सारे के सारे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद विटामिन का काम हमारे करेंगे। तो हम बढ़ जाते हैं आज के कुछ खास बढ़िया से कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, जिसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। एनीमिया आपका एक रोग है, ठीक है, जो हमारा ब्लड से संबंधी होता है। तो कह रहे हैं कि वो कौन सा पदार्थ है जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो आपको लगाना है लोहा होता है, ठीक। आगे देखें, मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ठीक। हम जानते हैं दोस्तों, अगर किसी को विटामिन सी की कमी है तो उसके मसूड़े फूलने लगते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, ठीक है, यानी कि उसको स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। और अगला हमारा कंसेप्ट अगला है कि विटामिन B1 की कमी से जो शरीर के अंदर होता है वो बेरी रोग होता है। ये आपको याद भी होंगे। आगे देखिए विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित होती हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी, देखिए विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो शरीर के अंदर रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है। रिकेट्स रोग हो जाता है जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर शरीर की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभी चलते हैं तो उनके पैर मुड़े होते हैं, ठीक है, जो ऊपर से पैर होते हैं वो मुड़े होते हैं। तो ये होता क्या है, हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से मुड़ने लगती हैं। तो ये वजह होती है हमारी विटामिन डी की कमी से, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स रोग, ठीक है। तो हम बढ़ जाएंगे आगे की तरफ और अगले कुछ पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एंटी स्कर्बी, देखिए विटामिन है तो एंटी स्कर्बी का मतलब होता है, एंटी का मतलब होता है विरोधी, ठीक है। तो स्कर्बी को अगर मारना है तो आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा। आगे देखिए कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो होता है, लिवर यानी कि
लीवर का तेल जो होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे ये मछली का तेल का क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो मछली के तेल के कैप्सूल्स आते हैं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि वो जिगर से रिलेटेड जो विटामिन यहाँ पर लिया गया है, तो उसके अंदर हमारा विटामिन ए पाया जाता है। आगे देखें, विटामिन ए की कमी का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको ज़ीरोथैलेमिया रोग हो जाता है। अच्छा, ज़ीरोथैलेमिया क्या होता है, ज़ीरोथैलेमिया को हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इस रोग के अंदर जो होता है ना, अभी मैं इनके सारे पिक दिखाऊंगा आपको। इस रोग के अंदर जो होता है वो व्यक्ति को रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, रात में दिखना बंद हो जाता है और उसकी आंखों पर कुछ इस तरह की झिल्ली एक बन जाती है। देखिए, कुछ इस तरह की झिल्ली सी बनना शुरू हो जाती है। और ये झिल्ली, पता है, ये झिल्ली किसी एक पॉइंट से बनना स्टार्ट हो सकती है और ये धीरे 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 बढ़ते 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 क्या होता है, पूरी ही आँख पर आ जाती है। फिर इसके साथ हमारी दो समस्या होना शुरू हो जाती हैं। एक तो आंसू जो है आँख से बाहर आना बंद हो जाते हैं, आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। और दूसरा, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ीरोथैलेमिया रोग कहते हैं। तो ये रोग आपका किसकी वजह से होता है प्यारे साथियों, ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, विटामिन ए के लिए आपको भरपूर सब्जियां जैसे गाजर वगैरह खाते रहना चाहिए। तो अगले पॉइंट को हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास में कैल्शियम की कमी। देखिए, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी आप अच्छे से जानते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने के काम में आता है। तो कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है। अगर किसी की हड्डियां आवाज़ करती हैं ना, तो फिर उसको चाहिए कि दिन में कुछ समय वो धूप में ज़रूर बैठा करे। ठीक है, अगर धूप में हम बैठते हैं ना, तो धूप में बैठने से होता क्या है, विटामिन डी जो होता है ना, एक हार्मोन को जनरेट करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम धूप में बैठते हैं तो जब हार्मोन हमारे शरीर में जनरेट होता है दोस्तों, तो फिर हम जो भी खाना खाते हैं तो उस भोजन से वो कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, जो भी खाना हम खाते हैं वो हार्मोन उस भोजन से कैल्शियम का अवशोषण कर लेता है, जिससे वो हमारे शरीर के उन पार्ट्स में पहुंच जाता है जहां पर कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो बढ़ जाइए अगले कुछ पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारे पास, एनीमिया का जो संबंध होता है वो लोहे की कमी से होता है। यानी कि एनीमिया, अरक्तता, ये रोग होता है आपका, और ये रोग हमारा होता है हमारे शरीर में लोहे की कमी से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये आपका है पिक अरक्तता का। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, रेड रेड ये वाले, ठीक है, तो ये आपके पॉइंट क्या हैं, ये पॉइंट जो आपके हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी है आरबीसी। क्या है, ये आपकी होती हैं आरबीसी। इनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है मानव शरीर के अंदर ये हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन तो इनके अंदर पाया जाता है, ठीक, और इसी वजह से इनका कलर भी लाल होता है। और ये करती क्या है, ये मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है, परिवहन करती है, ऑक्सीजन को परिवहन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं। अगर आप इसका मूविंग पिक्चर देखेंगे ना, वॉच करेंगे, तो फिर आपको दिखाई देगा कि ये सारी की सारी हमारे शरीर में दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, तो फिर ये आपका क्या है, ये ब्लड होता है आपका। ठीक है, ये ब्लड है। अगर ब्लड को आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है वो। ठीक है, और हम जानते हैं इसका लगभग 55% से ज़्यादा भाग हमारा प्लाज्मा का होता है, जो हमारा वाइट पानी की तरह होता है, चिपचिपा। ठीक है, तो हम बढ़ जाएंगे, अभी इसी की बात करने वाले हैं हम, तो इसी पॉइंट की बात करेंगे अभी। और इस पॉइंट में हमने पढ़ा है विटामिन ए की कमी। ठीक, तो एनीमिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है साथियों, लोहे की कमी से। तो लोहे की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे विटामिन के का उपयोग। विटामिन के जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन का क्या मतलब है, अगर विटामिन के किसी के शरीर में कम हो जाए, ठीक है, तो होता क्या है साथियों, ये जो आपकी रेड ब्लड सेल्स दौड़ रही थी, ये विटामिन के की कमी होने की वजह से ये अट्रैक्ट होने लगती हैं एक दूसरे से। जब अट्रैक्ट होने लगती हैं तो ये इस तरह का एक क्लोट बना लेती हैं। क्या करती हैं, क्लोट बना लेती हैं, और ये आने के बाद में एक थक्के का रूप ले लेती हैं। देख लो, इस तरह से ये जमने लगती हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ जमने लगती हैं
तो ये शरीर की किसी भी नस में, वो नस आपकी हार्ट की, दिल की, कहीं कुछ भी नस हो सकती है, हाथ की, पैर की, कहीं पर भी हो सकता है, तो ये किसी भी नस में जाकर क्या हो जाता है, जम जाता है किसी वजह से। तो अब इसके पीछे से आने वाली सभी आरबीसी इससे जमती रहती हैं और वो वेंस पूरी तरह से नस बंद हो जाती है, जिससे ब्लड का संवहन रुक जाता है दोस्तों वहाँ पर। और होता क्या है, व्यक्ति की फिर सर्जरी करनी पड़ती है और कभी कभी उसको हार्ट अटैक वगैरह भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल इसी की, तो इसी से संबंधी बातें हम कर रहे हैं। तो देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन करता है विटामिन के। ठीक, आगे पढ़ेंगे सूर्य के। देखिए, सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? डायरेक्टली आप जानते हैं धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला देखें, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैल्शियम का अवशोषण हमने अभी बताया था, धूप में बैठने से हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन जनरेट होता है जो खाने से कैल्शियम को अवशोषित करता है। तो फिर आपको विटामिन डी की आवश्यकता होगी कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ठीक है, और अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएं। अगला कंसेप्ट आपके पास है, यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो मनुष्य के अंदर विटामिन डी की कमी होने लगती है, यानी कि वो विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाता है। अगला है हमारे पास, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त का थक्का अभी मैंने आपको बताया है, ब्लड का जमना। ठीक, तो ब्लड के जमने के लिए जिम्मेदार जो विटामिन होता है आपका के होता है। इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मानकर चलेंगे। और अगला कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ जाएं। ठीक है, ये आपका रक्त का थक्का है और अगले पॉइंट को हम पढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, देखिए, आलू, टमाटर, अमरूद, अंडा, इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके अंदर विटामिन सी का स्रोत नहीं पाया जाता है? तो साथियों, आलू के अंदर भी पाया जाता है, टमाटर थोड़ा सा खट्टा होता है आप जानते हैं, इसके अंदर भी पाया जाता है। और ध्यान रखें कि जो हमारी सब्जियां होती हैं ना, उनके अंदर विटामिन सी अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ खट्टी चीज़ों में ही पाया जाता है, नहीं दोस्तों, खट्टी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन और चीज़ों में भी पाया जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में हो सकता है। अमरूद के अंदर भी होता है। तो अंडे के अंदर क्या होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगले कंसेप्ट की। तो क्वाशरकोर ऐसे बच्चों में हो जाता है जो कम प्रोटीन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वाशरकोर की। देखिए, क्वाशरकोर या मेरेस्मस, क्या होता है क्वाशरकोर या मेरेस्मस, जो ये आपके दो रोग होते हैं ना, क्वाशरकोर, मेरेस्मस, ये दो रोग नहीं होते हैं, ये एक ही रोग है। और इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। तो सूखा रोग जो होता है ना, अगर किसी बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है तो उसको हो जाता है साथियों सूखा रोग। ठीक है, आप इस बच्चे को देखिए जरा ध्यान से, बेचारा कितना मासूम लग रहा है। तो होता क्या है पता है, होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में, बच्चे के शरीर में 14 साल तक की आयु तक उसके शरीर में अगर भरपूर मात्रा में प्रोटीन नहीं पहुंच पाता है तो उसका सर और पेट बड़ा हो जाता है, बाकी सारा शरीर उसका बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा सूख जाता है। तो इसलिए ये आपका सूखा रोग हो जाता है, किसकी वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं अभी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। तो देखिए ज़रा, विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसको आप ध्यान रखना। और विटामिन ए को हम जानते हैं साथियों रेटिनॉल के नाम से, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? तो ध्यान रखेंगे, विटामिन के का हमारा संश्लेषण यहाँ पर होता है। ठीक है, आंतों के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो विटामिन के को संश्लेषित करके रख लेते हैं। और नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है। देखिए, नियासिन क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? विटामिन बी के अंदर हमारे बहुत सारे विटामिन आते हैं साथियों, जैसे कि आपका विटामिन B1, B2, B6, B12, इस तरह से जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो नियासिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स का ही एक ग्रुप का एक विटामिन है। सही है, और इसकी कमी से रोग होता है हमारा पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। अच्छा, ये रोग होता है पेलाग्रा। तो पेलाग्रा क्या होता है साथियों? देखो, पेलाग्रा होता है आपका, ये आपका पेलाग्रा है। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो B1 आपका है उसकी कमी से होता है पेलाग्रा। और आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
इसको ध्यान रखेंगे कि ये हमारा स्किन से संबंधी रोग होता है। जैसे व्यक्ति धूप में जाता है तो उसके शरीर की स्किन कुछ काली होकर पपड़ी टाइप की छूटने लगती है, ठीक है, स्किन से संबंधी यहाँ पर ये रोग होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आगे देख लेंगे। अभी आगे है हमारे पास में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है। देखिए प्रोथ्रम्बिन होता है खून का थक्का बनना, तो ये आपको ध्यान रखेंगे कि ये इसके संश्लेषण के लिए क्या करता है, विटामिन के काम करता है, ठीक है। ये खून का थक्का नहीं बनने देता है ना, प्रोथ्रम्बिन जो होता है, तो इसका संश्लेषण करता है ये, ठीक। और आगे देखेंगे पेलाग्रा और स्कर्बी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो देखिए क्या है आपका, निकोटिनिक अम्ल और विटामिन सी की कमी से होता है हमारा, ठीक। आगे देखेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है। तो विटामिन बी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से ये हमारा बना होता है, ठीक। तो आगे बात करेंगे विटामिन ए, सी, के तथा डी में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है। तो साथियों हमने बात की थी ए, डी, ई और के आपके होते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। तो अब बताइए इसके अंदर कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपका नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर सी यहाँ पर नहीं दिया गया है, देखो, बाकी ए है, के भी है और डी भी है, तो फिर आंसर आपका होगा सी, ठीक है। आगे देखिए विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है। दूध में अल्प मात्रा में कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन सी अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगर विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाएगा फिर दूध फट जाएगा, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो आगे देखो विटामिन ए, डी, बी तथा सी में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए सहायक होता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, धूप में बैठने से हमको विटामिन डी मिलता है और ये कैल्शियम का अवशोषण करता है, तो विटामिन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। तो विटामिन ए इसके अंदर समृद्ध मात्रा में होता है और डी अल्प मात्रा में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और मुख्यतः पश्चिमी देशों में जो बच्चे होते हैं वो सूर्य की धूप की, देखिए धूप उनको कम मिलती है, ठीक है, तो फिर उनको कौन सा रोग हो जाएगा, आप अच्छे से ध्यान रखते हैं, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग उनको हो जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, सूखा रोग, ठीक है। आगे देखो अगले आपके होते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, तो अब आप इनको करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। देखिए विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है। तो हम जानते हैं विटामिन बी6 की कमी से पुरुष के अंदर साथियों हो जाता है अरक्तता, ठीक है। आप भी अपने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। तो एक बार इधर समझ लें, विटामिन बी1 की कमी से होता है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है हमारा वो थायमिन होता है, और विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है, और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ये आप देखते होंगे डॉक्टर जो है सिरिंज के रूप में यूज़ करते हैं इनको, वैक्सीन के रूप में। और विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है। तो आपको इसके रासायनिक नाम ध्यान रखने हैं। और विटामिन ए आपका बचा, अब ये सारे इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए आपका होता है रेटिनॉल, ठीक है, और विटामिन सी आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है, अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं विटामिन बी2 का, तो बताइए कौन सा है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, बी2 का राइबोफ्लेविन। तो तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जब किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी हो जाती है यानी कि धूप में वो बैठना छोड़ देता है, तो आपको पता है साथियों उसकी अस्थियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ये अच्छे से जानते हैं, रिकेट्स रोग इनको होता है। आगे चलिए, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है विटामिन डी की। तो आगे बढ़ेंगे, विटामिन डी अनिवार्य होता है। अभी मैंने आपको बताया है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से मैग्नीशियम का अवशोषण, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, भोजन से कैल्शियम का अवशोषण। विटामिन डी क्या करता है, शरीर के अंदर एक हार्मोन बनाता है जो हमारा हार्मोन
काम यहाँ पर क्या करते हैं, भोजन के अंदर से कैल्शियम का अवशोषण करने का काम करते हैं। तो फिर विटामिन डी का सही वाला आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ जाइए साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा तीव्रता से बनने वाला जो हमारा विटामिन होता है, देखिए सबसे अधिक तीव्रता से हमारे शरीर में विटामिन कौन सा बनेगा। अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए के लिए हमको सब्जियां वगैरह खानी पड़ेंगी, ठीक है, लीवर सब्जियां। विटामिन सी के लिए भी हमको खट्टे पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन विटामिन डी क्या करना है आपको, हम बस जहाँ भी चलते हैं या धूप हमारे ऊपर पड़ती है वो तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, विटामिन डी। और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। सभी ने पढ़ा होगा तंबाकू के अंदर क्या होता है, निकोटीन नामक एक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को क्या करता है, जी हाँ, क्या करता है, घुमा देता है। वो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। तो ये जहरीले पदार्थ होते हैं और माना जाता है कि 100 सिगरेट पीने के बाद में शरीर के अंदर इतना निकोटीन इकट्ठा हो जाता है, अगर उसको एक बार में किसी के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। लोहे की कमी से तो बताइए साथियों। देखिए, पोलियो तो नहीं होता आपका, स्कर्वी सी की कमी से होता है, ठीक, और रिकेट्स आपका डी की कमी से होता है। तो ये गाइटर होता है आपका घेंगा, यानी कि घेंगा रोग भी आपका लोहे की कमी से होता है, एनीमिया के साथ साथ। ठीक है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो अरक्तता यानी कि खून बनना जब कम हो जाता है तो आप अच्छे से जानते हैं किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। क्योंकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है ये आपका क्या करता है, ये आपका क्या करता है, रक्त के बनने की प्रक्रिया को तेज़ रखता है शरीर के अंदर। ठीक है, अगर अधिक मात्रा में पाया जाता है तब। तो और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से सभी जानते हैं अरक्तता हो जाती है, खून बनना कम हो जाता है। और हम बात करेंगे छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो छिली हुई सब्जियों के अंदर मैंने आपको बताया था साथियों कि विटामिन ए तो सब्जियों के अंदर पाया जाता है नॉर्मली तौर पर, ठीक है। विटामिन डी धूप में होता है, और विटामिन ई जो होता है आपका, ठीक है, विटामिन ई ये आपका मछली के तेल के अंदर भी होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, ठीक है, बताइए। ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स, और सी की कमी से होता है स्कर्वी, और ई की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, सी है। तो विटामिन सी अल्प मात्रा में सब्जियों के अंदर पाया जाता है जो कि काटने के बाद निकल जाता है बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो, बी कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था आपको, B1 B2 बताया था नहीं, B1 B2 B6 B12 ये आपके बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो ये सब बी आते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है आपका, सी होता है। क्या होता है, सी। तो इसका मतलब यही वाला आंसर है, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी हम सभी जानते हैं सी की कमी के कारण होता है। देखिए, सीपीओ के अंदर एग्जाम आया, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और बात करेंगे निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सभी जानते हैं साथियों किसके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो ज़्यादा खट्टा पदार्थ होता है उसकी के अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाएगी या नहीं, बताइए जल्दी से। जी हाँ, तो क्या है आपका, नींबू है यहाँ पर। ठीक है, और बात करेंगे आगे हम साथियों, आगे हम बात करेंगे, ये देखिए आपका स्किन से संबंधित रोग है। और हमारे यही क्वेश्चन थे आपके इम्पोर्टेंट, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बार देख लेंगे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले। अगर आप चाहते हैं हमारे शरीर में खून की कमी ना हो तो आपको चाहिए साथियों अनार का सेवन करना, और आपको चाहिए संतरा या मौसम्बी का सेवन करना, और आपको चाहिए चुकंदर खाना, चुकंदर ये नहीं, जी हाँ, और आपको चाहिए आयरन यानी कि आपको एप्पल लेना। और आपने देखा होगा जैसे ही एप्पल को आप छुरी से काट कर रख देते हैं तो कुछ ही समय बाद उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। तो वो भूरा रंग क्या होता है, वही तो आयरन होता है। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा बेहतर ये होता है कि सेब को काट कर ना खाएं, बल्कि आप उसको वैसे ही अपने दांतों से खा लें, ठीक है। इससे होता है आयरन का नुकसान नहीं होता है, ठीक, वरना वो उसकी परतों पर आ जाता है। और विटामिन सी जो आपका पाया जाता है सभी खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, नींबू वगैरह, कीवी, ठीक है, ये सारे आपके खट्टे पदार्थ हैं। तो चलिए साथियों, ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से लगातार सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी वीडियो को लगातार आप देखते रहें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको वाकई पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।